जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया में। दोस्तों, इन कुछ दिनों में इंटरनेट यूज करने के वक्त, स्क्रॉल करने के दौरान मैंने देखा कि कुछ मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स गन डिजार्मिंग, यानी कि गन अगर किसी ने आपके ऊपर ताना तो किस तरीके से आप मार्शल आर्ट्स मूव के जरिए आप उस गन को छीन कर उनके हाथों से जो है अपने हाथ में ले लोगे, उस चीज की जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी ये लोग कर रहे हैं ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि दोस्तों ऐसा है, गन, कोई भी गन हो, चाहे AK-47 हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे रिवॉल्वर हो, वो एक फायर आर्म। जब एक फायर आर्म से गोली निकलती है, वो गोली जाके जब हिट करती है टारगेट पे, उस टारगेट को तो है बर्बाद होना ही है। एंड सबसे बड़ी बात है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपको मूवी देखने के दौरान एक वर्ड आपको सुनाई देता होगा, पॉइंट ब्लैंक रेंज। बहुत बार टीवी न्यूज़ में भी बोला जाता है कि किसी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया। तो दोस्तों, ये पॉइंट ब्लैंक रेंज क्या है? जब आप एक पिस्टल से किसी को मार रहे हैं और आपने उस पर एम कर रखा है एंड आपको जो है साइट देखने की ज़रूरत ना पड़े। बेसिकली आपको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आपको जो है निशाना लगाने की ज़रूरत ना हो, मतलब साइट देख के आपको ऐसा ना करना पड़े। आपने बंदूक लगाई, आपने गोली चलाई, एक्सट्रीम क्लोज क्वार्टर में बंदा खत्म। इसे कहते हैं सिंपल भाषा में पॉइंट ब्लैंक रेंज। अब जब किसी को कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज में मारता है ना दोस्तों, तो उसका भेजा जो है तरबूज जैसे फटेगा, उस तरीके से फट के बाहर आ जाता है। अगर किसी ने रियल लाइफ में देखा है तो उसको पता होगा। एंड मूवीज़ में भी जो दिखाया जाता है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड ही है, तभी वो चीज़ दिखाया जाता है। तो जिन्होंने अपने लाइफ में ऑपरेशंस, कॉम्बैट्स, फायर फाइटिंग देखा है लाइव, उनको मालूम है कि क्या हो सकता है इसका आउटकम। एंड सिविलियंस जो है उनको मालूम नहीं, वो मूवीज़ में ही देखते हैं। चलो मान लिया मूवीज़ में ही देखते हैं, बट आप ये सोचिए, जिस इंसान को कभी गन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसे ये तक नहीं पता कि किस तरह से गन ठीक से ग्रिप किया जाए, वो इंसान आपको गन के बारे में ट्रेनिंग दे रहा है, कोरिलेट कर रहा है ना उसका ट्रेनिंग, क्योंकि वो सिखा रहा है कि गन डिजार्मिंग कैसे करना है। जब कोई आके आप पे गन तानता है दोस्तों, वो कोई अच्छा इंसान तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, या तो क्रिमिनल होगा या टेररिस्ट होगा। वो तो आपको मारने की मेंटालिटी से ही आया हुआ है। तो आप जो ये फैंसी मूव करने जा रहे हो ना दोस्तों, तो रियलिटी में जाग जाओ, मौत तो आपकी निश्चित है, ये बात याद रखिए। और एक ट्रेंड सोल्जर वो करता है तो उसमें एक चीज है कि उसका माइंडसेट, उसका मेंटालिटी अलग होता है। आप अगर सिविलियन हो, आपने ये सब चीजें नहीं देखी है अपने लाइफ में, आपने किसी गलत ट्रेनर यानी कि इस टाइप के ट्रेनर से ये सब सीख लिया, और किसी दिन आपको ऐसा मौका आया आपके लाइफ में कि किसी ने सचमुच का गन निकाल के आप पे तान दिया, आपको तो लगेगा कि भाई इसने मेरे को, सर ने सिखाया हुआ है, मैं कर देता हूँ। आप करने जाओगे ना, आपकी फोटो जो है फ्रेम होकर घर पे लग जाएगी। एंड दोस्तों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये जो भी गन डिजार्मिंग के सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, इनको ज़रा आप थोड़ा सा पूछिएगा कि ये जो सिखा रहे हैं गन डिजार्मिंग, गन के बारे में इनकी कितनी नॉलेज है। काइंडली थोड़ा सा पूछिएगा कि इन रियल लाइफ इन्होंने कभी रियल गन पकड़ा है? क्या इनके घर में रियल गन है? क्या ये खुद किसी फोर्स से बिलोंग करते हैं? कोई भी यूनिट हो, मैं नहीं कह रहा कि फौजी होना पड़ेगा, किसी भी जगह से, पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो, पुलिस वाला, कोई भी हो, उसका क्या कुछ बैकग्राउंड है ऐसा? मतलब रियल लाइफ में उसने उस चीज़ को हैंडल किया है क्या? अगर नहीं किया है ना, और वो सिखा रहा है और आप सीख रहे हो, तो आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, गलती आपकी है। और एक दिन इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आप बुरा फंसोगे, और मुझे बोलने में खराब लग रहा है, आपका डेथ भी हो सकता है। अपने लाइफ को जो रिस्क में मत डालिए। घर में भरा पूरा परिवार है आपका, आपके मॉम डैड, आपके बीवी बच्चे, ऐसा मत कीजिए। ये सब स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स ये आके जो है उल्टा सुल्टा सिखाते हैं। कभी आपने इनको कमेंट में इनकी क्रेडिबिलिटी आपने जांची है? कभी इनको पूछा है कि आप किस बेसिस पे ये ट्रेनिंग दे रहे हो? एक पिस्टल के बारे में आपको कोई नॉलेज है? आपको पता है कि पिस्टल का जो है फंक्शनैलिटी क्या है, उसे किस तरह से मेंटेन किया जाता है? क्या आपने रियल लाइफ में कभी गोली चलाई है लाइफ में? ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा मैं हमेशा दोस्तों, रियल लाइफ में भी तो कोई गन के साथ रहता है। चलो मान लिया उसके पास एक फायर आर्म भी है, लाइसेंस, तो एटलीस्ट उसे एक आदत होगा उस चीज़ को हैंडल करने का, वो जानता होगा, क्योंकि वो फायरिंग वगैरह करता होगा रेंज में जाके, अपने घर पे भी। जो इंसान के पास ना कोई गन है
क्योंकि मैं इन सबको अच्छे तरह से जानता हूँ, मैंने इनके बारे में रिसर्च भी किया हुआ है। आगे जाके मैं बताऊंगा भी आप लोगों को इनके बारे में, इनका नाम यूज करके मैं आपको बताऊंगा कौन है ये लोग। इनके पास ना घर में कोई फायर आर्म लाइसेंस है, ना इनके पास में कोई गन है। तो जिस चीज की ये ट्रेनिंग दे रहे हैं उस चीज का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इनको, तो किस बिहाफ पे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना। अगर वो कुछ चीज सिखा रहा है आपको, उसकी तो ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए, उसको वो नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं गन डिजार्मिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल होता है। जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें, आपका स्पीड डेवलप तो होता है, लेकिन उसके लिए जो माइंडसेट चाहिए, उस चीज की ट्रेनिंग ये आपको नहीं दे सकेगा। ये कोई आपको मिलिट्री वाला या फोर्स वाला ही आपको दे सकेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस जगह से आपको ट्रेनिंग लेनी है, सही जगह कौन सा है, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है आपकी जान चली जाएगी। ये जो सो कॉल्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, वीडियो डाल रहे हैं 10 बेस्ट मूव हाउ टू डू गन डिजार्मिंग। ये सी, इन सब चीज़ों को लेके बिजनेस तो नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट मुझे ये लगता है। ये सब सीरियस चीज़ है। गलत सिखा दिया किसी को, उसने जाके एप्लीकेशन करने का, लाइफ में मरेगा वो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये एकदम फैक्ट है दोस्तों। देखिए एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ गन डिजार्मिंग के बारे में। किसी ने रास्ते में आपको पकड़ लिया, आपको गन लगा दिया है, देयर आर 2 वेज, सीधा सीधा। एक, आप सीधा गन डिजार्मिंग की कोशिश करो, अगर आपने गलती किया तो आप गए। दूसरा, आप चाहो तो उसको नेगोशिएट करो। अब नेगोशिएशन में भी अगेन 2 पार्ट्स आ जाते हैं। इस चीज़ की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, नेगोशिएशन की भी। हॉस्टेज नेगोशिएशन का एक कोर्स है। नेगोशिएशन में या तो आप उसके ऊपर चढ़ के बात करो, उसको आप ये दिखाओ कि भाई तू कुछ नहीं है, तू जो ये लगा के रखा है गन में, घंटा भी परवाह नहीं करता इस चीज़ का, और तू लगा के रखा है, बढ़िया, तू मुझे मार दे, लेकिन अगर तूने मुझे मारा तो याद रखना तेरी फैमिली भी नहीं जिंदा रहेगी। तो उसको ये लगेगा कि आगे वाला गन लगा के रखा है फिर भी ये डर नहीं रहा है, मतलब ये तो कुछ तो होगा। ये एक सिनेरियो हुआ। और इसका एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने ज़्यादा चढ़ के बात करने की कोशिश की और उसने वहीं आपको गोली मार दी। उस जगह शायद अगर आप माफ़ी वगैरह मांग लेते तो शायद आपको छोड़ देते। लेकिन उसका भी एक उल्टा सिनेरियो ये है कि शायद आप ज़्यादा झुक गए, माफ़ी मांगने लगे, तो उसको लगेगा अरे ये तो फालतू आदमी है, इसको अगर मार भी दिया तो मेरे ऊपर कोई कुछ आँच नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग कोई आपको नहीं दे सकता है। वो आपका मेंटल अवेयरनेस, क्विक डिसीजन ही आपको बचा सकता है कि आपको करना क्या है। उसकी ट्रेनिंग मैं आपको कैसे दूँ? आगे वाला इंसान कैसा मिलेगा आपको, वो सिचुएशन कैसा होगा, वो जगह कैसी होगी, वो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं क्या, कोई नहीं बता सकता। उसकी ट्रेनिंग आप ले सकते हो, लेकिन उसको एप्लीकेशन आपको रियल लाइफ में खुद करना पड़ेगा। अभी एक फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से फायर करना है, किस तरह से एम्बुश करना है, किस तरह से डेमोलिशन करना है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो जाके डिसीजन कब लेता है, सिचुएशन वाइज लेता है। उसके कमांडर ने या उसके सीओ ने जिस तरीके से डायरेक्शंस दिए, उसके सीओ ने जिस तरह से एनालाइज किया सिचुएशन को, उस हिसाब से ऑपरेशन की प्लानिंग होती है। ये नहीं है कि जो सिखाया गया है उसी के ऊपर काम करना। आपको सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग, गोली चलाना सिखाया जा रहा है, लेकिन कब चलाना है, किस पे चलाना है, कितना अमाउंट ऑफ फायर, रेट ऑफ फायर होना चाहिए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपके डिसीजन पे। तो ये चीज़ याद रखिए। एंड इनको कोशिश कीजिए अनफॉलो करने का, इनको ब्लॉक करने का। इनसे, ये सब चीज़ों से इंस्पायर होकर काइंडली, और इनको आप लाइक्स वगैरह, सब्सक्रिप्शन वगैरह देके आप इनको एक ऐसे जगह पे पहुंचा देते हो। एज एन बैकग्राउंड फ्रॉम द फोर्सेस, आई फील वेरी वेरी लॉस्ट आफ्टर सीइंग दिस वीडियोस। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस हार्ड काइंड ऑफ ट्रेनिंग, जो भी इंसान फौज से बिलोंग करता है, फौज मतलब ये नहीं है दोस्तों कि खाली आर्मी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। जो भी डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट वाला 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं, कोई उसके ऊपर स्पेशलाइज ट्रेनिंग करते हैं, CIJW, CICT, LIPO, पैराजम्स, बहुत सारे ट्रेनिंग करते हैं। फायर आर्म की अलग से ट्रेनिंग करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। उसके बाद जब ये लोग आके आपको ज्ञान दे रहे हैं और आप उसको ले रहे हो ना, तो ये फिर देश की हार, हमारी हार। वो चीज़ मत कीजिए दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। इन सब के झांसे में मत आइए। थोड़ा सा डीपली सोचिए कि कौन सा चीज़ हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है, और जो आपको सिखा रहा है क्या वो लायक है सिखाने के, ये प्लीज़ आप ध्यान दीजिए।
एंड ऐसे किसी के चक्कर में मत पड़िए। गन डिजार्मिंग के बारे में मत जानना है तो सबसे पहले आपको गन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड क्या है, गन डिजार्मिंग। डिजार्मिंग बाद में आ रहा है, गन पहले आ रहा है। पहले गन के बारे में जानिए, फिर आपको डिजार्मिंग के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे जो सिखा रहा है वो गन के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। प्लीज इनसे बच के रहिए। प्लीज फॉलो ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया फॉर मोर details and updates regarding these kind of people. Thank you for watching this video. जय हिंद, जय भारत।